नमस्कार मित्रों। तिलोत्तमा अप्सरा बहुत ही सुंदर, मनमोहक एक ऐसी अप्सरा जिसे देख करके अच्छे अच्छे साधक वशीभूत हो जाते हैं। इस अप्सरा का यौवन आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्वर्ग की अनेक अप्सराओं में तिलोत्तमा अप्सरा का नाम आता है। इस अप्सरा की साधना क्यों करनी चाहिए, इसके क्या बेनिफिट है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। तो जिनके वैवाहिक जीवन में कलह है, वह लोग इस साधना को करने के बाद आपके जो वैवाहिक जीवन है उसके कलह नष्ट हो जाती है। पुरुष अगर करता है तो महिला आकर्षित होती है, अगर महिला इस साधना को करती है तो पुरुष आकर्षित होता है। यह आकर्षण के लिए साधना की जाती है। अगर दो व्यक्ति हैं, दो प्रेमी हैं, उनको किसी कारणवश दूरियां बन रही हैं, तो इस साधना को उनको करना चाहिए। जिनकी शादी नहीं हो रही है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको इस साधना को करना चाहिए। साधना में कोई ज़्यादा ऐसा कोई विधान नहीं है, नॉर्मल सा विधान है इस साधना को करने की। यह साधना वैसे तो 11 दिन की साधना है, लेकिन अगर आप चाहें तो कम समय में भी इसको कर सकते हैं। 3 दिन कर सकते हैं या 1 दिन कर सकते हैं। लेकिन अगर पूर्ण एनर्जी आपको एकत्रित करनी है, अपने अंदर समाहित करनी है, अपने आप को आकर्षित करना है, अपने आप को आकर्षक बनाना है, तो आप इस साधना को 11 दिनों तक करिए। या आप इसे डेली रूटीन में नित्य जाप करना स्टार्ट कर दीजिए, 1 माला, तो आप देखेंगे आपके अंदर आकर्षण तत्व घटेगा। अगर आप बिजनेस व्यापार के लिए इस साधना करना चाहते हैं तो यह अप्सरा आपको जो है बिजनेस व्यापार में लाभ पहुँचाएगी। तो आप लोग देखें, वीडियो को देखें, पूरा मंत्र विधान है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक स्फटिक की माला लेनी है। अगर स्फटिक की माला आपके पास नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करेंगे। लेकिन स्फटिक की माला का इसमें विधान है, सफ़ेद पुष्प रहेंगे, सफ़ेद वस्त्र आपके रहेंगे, दिशा आपको पूर्व की या उत्तर की रखिए, अपने ऊपर इत्र लगाइए, इत्र छिड़किए। जिस रूम में, कमरे में आप साधना कर रहे हैं वहाँ बिल्कुल साफ सफाई करके इत्र छिड़के, गुलाब जल छिड़के। उसके बाद आप एक सुंदर पुष्प का हार सामने रखें और एक अप्सरा की बहुत ही सुंदर, मनमोहक दृश्य वाली एक अप्सरा की फोटो आप अपने सामने रखें। उसके बाद आपको जो है स्फटिक की माला से 21 माला का जाप करना है। आप बिल्कुल स्नान करके, बिल्कुल स्वच्छ कपड़े पहन के आप इसका जाप करेंगे। आसन आप सफ़ेद रखेंगे, वस्त्र आपके सफ़ेद होने चाहिए। जिस बिस्तर पे आप सोते हैं वह बिस्तर भी बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। एकांत में आपको सोना है और साधना करने से पहले अपने गुरु का पूजन करना है, अपने इष्ट का पूजन करना है और अपनी इच्छा जाहिर करनी है कि मैं किस उद्देश्य के लिए कितने दिनों तक आप इस साधना को करेंगे। अगर आप किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए साधना कर रहे हैं तो आप संकल्प लेंगे कि मैं अमुक, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मैं फला जगह का रहने वाला हूँ और सामने वाले व्यक्ति को मैं अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, यानी उसका नाम लेंगे, उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, वशीभूत करने के लिए मैं इस साधना को कर रहा हूँ। अगर आप बिजनेस मैन हैं, आप बिजनेस पर्पज से इसको करना चाहते हैं, तो संकल्प लेंगे मुझे अपने बिजनेस कारोबार को बढ़ाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए मैं साधना करने जा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप संकल्प लेकर के इस साधना को करेंगे। तो आप लोग इस मंत्र को नोट करिए, ओम क्लीं ह्रीं श्रीं क्लीं तिलोत्तमा अप्सरा आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र को आप पहले कंठस्थ करिए ताकि माला पकड़ते समय आप जो है इसको भूले ना। तो इस साधना को आप करिए और अपने जीवन को लाभान्वित करिए
और जो पूजा की सामग्री आपकी होगी, पूजा संपन्न होने के बाद जो बचेगी, इस सामग्री को किसी बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर देंगे, आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद इस मंत्र को डेली रूटीन में आप अपने पास रखिएगा, सुबह शाम इसका जाप करते रहिएगा। आप देखेंगे कि आपने जो संकल्प लेकर के अनुष्ठान को किया है, साधना को किया है, वो कार्य आपका स्वतः ही होने लगेगा। आप सिर्फ सुबह शाम इस शक्ति को 21 बार जाप करते रहिए। मंत्र को शक्ति आपके इर्द गिर्द अपना ऑरा बना के रखेगी, लोगों को आकर्षित करेगी। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं।